मुंबई के मालाड से अंबेडकर जयंती पर देश के लोगों को दिया संदेश। देश में भारत रत्न एवं भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 135वीं जन्मदिन मनाई जा रही है। वहीं 14 अप्रैल सोमवार की शाम को मुंबई में भी बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती के अवसर पर जुलूस का आयोजन किया गया। मालाड पश्चिम के मालवनी इलाके में जगह जगह स्टेज लगाकर लोगों का फूलों से स्वागत किया गया। मौके पर राजनेता, समाज सेवक और इलाके के जाने माने लोगों ने कार्यक्रम में हिस्सा लेकर प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई। इसी मौके पर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की जीवनी को याद कर उनके सामाजिक कार्यों से वर्तमान में हो रहे कल्याण कार्यों पर लोगों ने विचार विमर्श किया। मौके पर हालिया देश की राजनीति और कानून व्यवस्था पर भी जोर दिया गया। बाबा साहब का आज 134वां जन्मदिन, एक ऐसा महामानव, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की 134वीं जन्म जयंती है। जो जीवन उन्होंने जिया, दूसरों के लिए जिया। मैं एक ही भाषा में 2 ही वाक्यों में बाबा साहब के जीवन का वर्णन करूँगा। जो खुद के लिए जीता है वो निरंतर मरता है, जो खुद के लिए जीता है वो निरंतर मरता है, और जो लोगों के लिए मरता है वो निरंतर जीता है। जीवन में, हमारे नस नस में, हमारी यादों में और आने वाले दिनों में जो भी हम करें उसे मार्गदर्शन और विकास की ओर लाकर देने का काम करेंगे। ऐसे जीवन ही उन्होंने जिए और हम सब संकल्पित करते हैं कि यह जीवन का कुछ भी अंश हम हमारे रोजमर्रा के जीवन में, सामान्य जीवन में अपनाएंगे तो देश का और समाज का विकास होगा। सभी दर्शकों को आज 134वीं जयंती पर बाबा साहब अम्बेडकर के इस शुभ जयंती के माध्यम से सभी दर्शकों को मुबारकबाद देता हूँ। इस सभी चैनल के देखने वालों को मैं यही कहूँगा कि वतन से जो मिला हमको वरदान लिखेंगे। हम महामानव, विश्व रत्न, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर का स्वाभिमान लिखेंगे। दुनिया के नक्शे के सबसे ऊपर भारत का संविधान लिखेंगे, भारत का आईन लिखेंगे, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे। भारतीय संविधान में आरक्षण के मुद्दे पर भी आम लोगों ने अपनी राय रखी। वहीं वलनई के बुद्ध विहार की ओर से शिक्षा पर जोर दिया गया। देश की जनता वही होना चाहिए। ये जो बटे हुए जो जात है उनको एक होकर एक जुट से लगना चाहिए। देश के मुख्यमंत्री जो है ये अपना खाली घर भर में जो दलित बिछड़ते जा रहा है, जो ऊपर के नीचे लोग हो रहा है। आरक्षण को लेके क्या कहना चाहेंगे? आरक्षण को लेकर जो हमारे जो मोदी साहब जो बैठे हैं और जो बाबा साहब ने जो संविधान के जो आरक्षण दिया है, ये अलग साइड जा रहा है। यहाँ पे होना चाहिए, आप आरक्षण नहीं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे डॉक्टर साहब अम्बेडकर जो है, उन्होंने जो भी संविधान बनाया तो उस हिसाब से आज की सरकार नहीं चल रही। बस आज की सरकार क्या चाह रही है कि देश को किस तरह बर्बाद किया जाए और आरक्षण खत्म करने के चक्कर में लगी हुई है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अब लोग जागरूक हो गए और ये हम लोग सरकार को कभी कामयाब होने नहीं देंगे। आज 14 अप्रैल 2025 डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 134वीं जयंती है। उसके अवसर पर पूरे भारतवासियों को, सिर्फ बुद्धिस्ट या दलित या SC/ST को नहीं दे रहा हूँ मैं, क्योंकि उनका उपकार पूरे भारत के ऊपर है। क्योंकि उन्होंने जो भारतीय राज्यघटना लिखी उसके ऊपर पूरा देश चल रहा है।
तो ब्रो एक्चुअली हम लोग ये जय भीम वाले बुद्धिस्ट या SC ST जो बनाते हैं बाबा साहब, ये पूरे देश में बनाने चाहिए। पहली बात तो कि हमने क्या किया है, सब जो महापुरुष है उनको बांट के लिए है। जैसे कि महात्मा फुले माली समाज के, बाबा साहेब अम्बेडकर दलित समाज के या बुद्धिस्ट समाज के, शिवाजी महाराज मराठा के, फिर बाकी आएंगे तो फिर कोई मुस्लिम के, कोई इसके उसके, तो लेकिन ऐसा नहीं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पूरे देश के लिए उन्होंने संविधान लिखा और उस संविधान के ऊपर देश चल रहा है, बराबर है। ऐसे में आरक्षण हटाना क्या सही है? देखो, जब तक अपने देश में ये जो राज्य करते हैं ना, तब तक कोई आरक्षण हटाने वाला नहीं है, क्योंकि सबको वोट चाहिए। SC के चाहिए, ST के चाहिए, OBC के चाहिए, स्पेशल जो है OBC कैटेगरी उनको उनकी चाहिए वोट। लेकिन आपने जो कहा आरक्षण, अभी देखो जो SC का आरक्षण है ना वो 13% है SC में। SC में हम लोग बुद्धिस्ट है, बौद्ध का आरक्षण कितना है बोलो? SC के आरक्षण के लिए पूरे देश के लिए जब उसके ऊपर क्या होता है, हंगामा होता है, तो उसके लिए पूरा खड़ा होता है दलित समाज, बौद्ध समाज, दलित समाज नहीं, पूरा बौद्ध समाज खड़ा होता है। दलित में मांग, महार, चांबार, कुंभार, जो राजस्थान के आपने जो कहा है कि यार अभी जो मिनिस्टर है वो भी SC में ही आती है। मगर हमारा जो बुद्धिस्ट का आरक्षण है वो 0.02 है, पूरा एक भी नहीं है। 13% में बुद्धिस्ट लोग का आरक्षण 0.02 है, लेकिन पूरे आरक्षण झगड़ते हैं हम लोग। कुछ उसके ऊपर कोई बंदिश लाएंगे या आरक्षण हटाएंगे बोलेगा तो सब उठते बाबा साहब के अनुयायी है, दूसरा कोई नहीं। उसमें चमार है, बहुत सारे जो जात के लोग, मैं जात का उल्लेख नहीं कर रहा, लेकिन वो SC कैटेगरी है ना। लेकिन उन लोग क्या करता, हम लोग हर टाइम झगड़ के उनको देते हैं, लेकिन बाबा साहब की जयंती में इसमें वो कभी शामिल नहीं होते। अब इसमें एक ही अपवाद है, जैसे कि दीपक मोर है, उन्होंने हर साल हमको साथ दिया है, वो बाबा साहब के सच्चे भक्त हैं, उन्होंने हमको हर वक्त दिया। ऐसा बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उन्हें देना चाहिए साथ, सब साथ मिलजुल के आना चाहिए। अभी ऑनलाइन में बहुत सारे SC कैटेगरी के लोग हैं, लेकिन जयंती बाबा साहब की सिर्फ कौन मना रहे हैं? सिर्फ बुद्धिस्ट के। तो उनको भी तो बाबा साहब ने आरक्षण दिया ना, हमको तो 0.02 दिया, उनको तो 3% है, 1% है, 2% ऐसा है 13% में। आप सोचो, हम जब हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं, जब उनका आरक्षण पूरा हुआ 13% में से, तभी 0.02 हमें मिलता है, उससे पहले नहीं मिलता हमको। मेरे बच्चे को उदाहरण लो, मेरे बच्चे को मैं फीस भर के पढ़ाता हूँ, क्योंकि आरक्षण नहीं मिलता है, उधर 13% खत्म हो जाता है, हमारे लिए कुछ बचता ही नहीं है, क्योंकि हमारा पूरा एक आरक्षण एक नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पढ़ाई करके 32 डिग्रियाँ ली थी, ठीक है। उन्होंने इकोनॉमिक्स में डिग्री लिया, उनके पास PhD थी, ठीक है। तो उनके आर्थिक विचार, सामाजिक विचार, राजकीय विचार बहुत ही अलग थे एकदम, ठीक है। अगर हम उनकी राह पर अगर चलते हैं तो जरूर हमें बाद में फिर आरक्षण की या किसी की भी ज़रूरत नहीं गिरेगी, लेकिन अभी ज़रूरत है। और उनके विचारों पर अगर हम अच्छे से चलेंगे, सारा समाज अगर उनकी पढ़ाई का हिसाब से अगर चलेगा तो बहुत आगे बढ़ सकता है। मैं देश की जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने हमें एक कहा था कि पढ़ाई करो, शिक्षित बनो और संघर्ष करो करके। तो अगर हम पढ़ाई के ऊपर ज़्यादातर हम जयंती बना रहे हैं, तो नाच गाने के ऊपर ज़्यादा न करते हुए हम पढ़ाई की ओर अगर अग्रसर होते तो हमारी फैमिली भी और हमारा समाज भी बहुत आगे बढ़ सकता है। देश भर में 14 अप्रैल को बाबा साहेब अम्बेडकर की याद में जयंती मनाई जाती है। भारतीय राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक अम्बेडकर की जयंती उनके जन्मदिन को चिह्नित करता है, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। उनके जन्मदिन को भारत में कुछ लोग समानता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति और ताजा खबरों की जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मुंबई से इस्माइल शेख की रिपोर्ट, इंडियन फास्ट ट्रैक।